हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 रिटेलिंग कंपनीज के बारे में। जो कंज्यूमर कंपनीज हैं उनके बारे में कि टॉप 10 कंपनीज कौन कौन सी हैं और अभी वो कितने डिस्काउंट पे मिल रहा है और उनका क्या सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है भाई जोमेटो एटर्नल। अभी करंट मार्केट प्राइस 286 रुपये है और 368 का ऑल टाइम हाई लगा चुका है। 2,76,000 करोड़ की कंपनी है, कंज्यूमर सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी कहें तो वो अब एटर्नल है, जोमेटो है। कर्जा सब पे जो है हम कहें डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। तो कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है, 0.11 है, तो ना के बराबर है। और सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल की 69% से ग्रो हुआ है। प्रॉफिट ग्रोथ 31% से ग्रो हुआ है। दूसरा है एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसे डी मार्ट के नाम से जानते हैं, और ये 3787 रुपये का अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। ऑल टाइम हाई 5900 का लगा चुका है और 2,40,000 करोड़ की कंपनी है। काफी स्टेबल कंपनी है। डेट इक्विटी ना के बराबर है। 24% की सेल्स ग्रोथ है एंड 22% का प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 3 साल। तीसरे नंबर पे आता है ट्रेंट, टाटा की कंपनी है, आपको पता है। 4,055 रुपए के आसपास अभी शेयर चल रहा है। 8,345 का ऑल टाइम हाई लगा चुका है। तो ये मान लो आधे प्राइस पे मिल रहा है। 50% जो है वो कम प्राइस पे आपको ये शेयर मिल रहा है। स्टेबल कंपनी है। 1,44,000 करोड़ की कंपनी है और डेट इक्विटी ना के बराबर है। इसमें 56% से सेल्स ग्रोथ है और 137% से प्रॉफिट ग्रो हुआ है पिछले 3 साल में। चौथे नंबर पे आता है स्विगी। तो स्विगी देखो, जोमेटो पहले नंबर पे है और स्विगी आ गया चौथे नंबर पे। मार्केट कैप के हिसाब से है तो 408 रुपये का शेयर चल रहा है। 617 का हाई लगा चुका है। 1,12,676 करोड़ की कंपनी है। कर्जा ना के बराबर है। 38% से सेल्स ग्रो हुई है और 3.75% से प्रॉफिट ग्रोथ है। पांचवें नंबर पे है मीशो ई कॉमर्स कंपनी। रिसेंटली आईपीओ आया था। 229 रुपये के आसपास प्राइस चल रहा है। 254 का हाई लगा चुका है। 1 लाख करोड़ की कंपनी है भाई और कर्जा ना के बराबर है। 42.67% सेल्स ग्रोथ है। 20% माइनस, क्योंकि कंपनी अभी घाटे में है तो इसका जो है ये लॉस में है। इन्फो एज है, आपको पता है, 1,327 रुपये का शेयर है। 1,838 का हाई लगा चुका है। 86,000 करोड़ की कंपनी है। कर्जा बिल्कुल नहीं है। 21.49% सेल्स ग्रोथ है और कंपनी लॉस में है। तो 40% का जो है वो इनका प्रॉफिट ग्रोथ है, नीचे की साइड में है। सातवें नंबर पे आता है लेंसकार्ट सॉल्यूशन। अभी आईपीओ आया था इसका भी। 425 रुपये के आसपास प्राइस चल रहा है। 448 का हाई लगा चुका है। 73,000 करोड़ की कंपनी है। कर्जा ना के बराबर है, ज्यादा नहीं है। 64% से सेल्स ग्रोथ है। 64% से ऑलमोस्ट प्रॉफिट ग्रोथ है। फिर है एफएसएन ई कॉमर्स, ये नाइका है आई थिंक, और 244 रुपये का शेयर है। 429 का हाई लगा चुका है। काफी डिस्काउंट पे मिल रहा है। 70,000 करोड़ की कंपनी है। डेट इक्विटी 1 है, तो मतलब कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। 28% से सेल्स ग्रोथ हुई है और 17% से प्रॉफिट ग्रो हुआ पिछले 3 साल में। 9वें नंबर पे है विशाल मेगा मार्ट, आप सभी जानते हैं। 137 रुपये का शेयर है। 157 का हाई लगा चुका है। 64,000 करोड़ की कंपनी है। डेट इक्विटी 0.27 है। 24% से सेल्स ग्रो हुई है और 45% से प्रॉफिट ग्रोथ। और लास्ट है अर्बन कंपनी, इसका भी थोड़े टाइम पहले आईपीओ आया था। 128 रुपये का शेयर है। अभी 200 रुपये का हाई लगा चुका है। 18,000 करोड़ की मात्र कंपनी है और डेट इक्विटी ना के बराबर है। 37.78% से सेल्स ग्रोथ है और लगभग 35% से प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। ये टॉप की 10 कंपनीज हैं अपने कंज्यूमर सेक्टर में। तो ये आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो भाई। कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने हिसाब से, अपनी रिसर्च के हिसाब से इसमें देख सकते हो। मैंने सेक्टर स्पेसिफिक आपको स्टॉक्स बता दिए। अब आपकी बारी है कि भाई किस तरीके से आप अपनी एनालिसिस करते हो। और कोई डाउट है, सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और काफी सारे स्टॉक्स मेरे लिस्ट में हैं, तो वो भी आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दो, ताकि सारे वीडियोस आपको टाइम पे मिलते रहें।